नमस्कार। ईपीएस के पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा, जाने आज की ताजा खबर। जी हां दोस्तों, आप सभी ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई बड़े बदलावों को प्रस्ताव रखा है। यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन में किस तरीके से वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना की शुरुआत जो थी वो 1995 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी और वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव में कई महत्वपूर्ण पहलू जो है वो शामिल है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वेतन सीमा में वृद्धि, जिससे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भी है। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी प्रस्तावित की नई की गई है। तो दोस्तों, पेंशन राशि के प्रभाव को लेकर बात करें तो नई वेतन सीमा लागू होने के बाद अधिकतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये प्रति माह हो सकती है। पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले के अनुसार 35 साल की सेवा के बाद एक कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की मैं बात करूं तो 21,000 गुणा 35 उसे डिवाइड करेंगे 70 से, जिस प्रकार 10,050 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी। ये वर्तमान पेंशन अधिकतम से दोस्तों 2,550 रुपये की अधिक पेंशन है। तो दोस्तों, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का आखिरकार क्या महत्व है? तो प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह होने से कम वेतन वाले और कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यह वृद्धि उन लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में बदलाव लाएगी जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर निर्भर है। बढ़ती हुई महंगाई के समय में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगी। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 जनवरी 2025 से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली से पेंशन भोगी किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगी। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो अपने निवास स्थान को बदलते हैं या विभिन्न कारणों से पंजीकृत बैंक शाखा तक पहुंचने में असमर्थ होती हैं। अब दोस्तों, ईपीएस 95 योजना को लेकर बढ़ोतरी में भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ईपीएस पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों से पेंशन भोगियों की भविष्य में और भी अधिक जो है सुरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने के बाद पेंशन योजना और भी व्यापक सुधार हो सकती हैं। सरकार द्वारा की गई पहल ईपीएस 95 पेंशन योजना को और अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वेतन सीमा में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं से पेंशन भोगियों की बढ़ती हुई महंगाई की राहत मिलेगी। ये बदलाव सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप सभी के लिए बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना 2025 को लेकर बड़ी खबर है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट आई है। जी दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रिटायर्स को लेकर ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर आई है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लाभ प्रदान करती है। 2025 में पेंशन भुगतान से संबंधित वृद्धि चर्चा में बढ़ रही है, खासकर उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो जीवन की बढ़ती लागत के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेंशन धारकों को इन योजना में सुधार पर चर्चा के लिए मुलाकात की है, जिसमें 7,500 रुपये की पेंशन और अन्य सुविधाएं शामिल है। इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन योजना उनके प्रस्तावित संदर्भ की पहलुओं के बारे में हम पता लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत प्रस्तावित 7,500 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर तो ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत की सेवा
सेवानिवृत्त लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि मौजूद पेंशन जैसे कई सेवानिवृत्त लोगों की बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाते हैं। वृद्धि की मांग को बढ़ावा दे रही वित्त मंत्रालय 2025 तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय वास्तविकता को बेहतर ढंग से समायोजित करने के प्रयास को दर्शाता है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि मौजूद पेंशन की राशि सेवानिवृत्त लोग, खासकर उन लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत कम है जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत मौजूद नहीं है। ये प्रस्तावित वृद्धि पेंशन भोगियों और वकालत समूहों की बढ़ती हुई चिंताओं के बीच आई है, जो मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण होने वाले वित्तीय तनाव के बारे में है। पेंशन में वृद्धि करके सरकार को उम्मीद की है कि सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा का सुधार होगा। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों तक एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7,500 रुपये पेंशन की बढ़ोतरी की क्या क्या मायने रखती है? तो पेंशन में 7,500 रुपये की प्रस्तावित वृद्धि सेवानिवृत्त लोगों पर बढ़ती वित्तीय बोझ के कारण की गई है। कई लोग इन्हें मौजूद पेंशन की राशि बुनियादी जीवन यापन की खर्च नहीं हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। पेंशन वृद्धि को सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी बढ़ावा रूप में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई आय का प्रत्यक्ष स्रोत उपलब्ध नहीं है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अलावा पेंशन राशि बढ़ाने से बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना में भूमिका और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इससे पेंशन भोगियों की परिवार के सदस्य या बाहरी सहायता पर निर्भर बिना ही अपनी गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों के साथ आने वाले वित्तीय तनाव को कम करने में उम्मीद है, जिससे अधिक आराम और स्थिरता के साथ रहने की उन्हें मदद जो है वो मिलने वाली है। साल 2025 में राशि में 7,500 रुपए की प्रस्तावित वृद्धि कई सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद नजर आ रही है। सबसे पहले उन लोगों और पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा जो वर्तमान में जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये वृद्धि जरूरी राहत प्रदान करेगी, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति और बढ़ती स्वास्थ्य लागतों के निपटने में मदद मिलेगी। दूसरा है पेंशन वृद्धि संगठित क्षेत्र की सेवानिवृत्त लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के जाल को बढ़ाएगी। ईपीएस 95 को मजबूत करके सरकार वृद्ध नागरिकों की भलाई की सुरक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों में महत्व को मजबूत कर रही है। इसके अतिरिक्त ये वृद्धि अधिक कर्मचारियों की संगठित क्षेत्र में बने रहने के लिए भी प्रोत्साहन कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर लाभ मिलेंगे। ये श्रमिकों के लिए एक प्रतिधारणा रणनीति के रूप में काम कर सकता है, जिससे उन्हें नौकरी के लंबे समय तक बने रहने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने को लेकर प्रोत्साहन भी दोस्तों दे सकती है। वहीं आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले बताई जा रही है। 20% अतिरिक्त पेंशन को लेकर आप सभी के लिए आदेश आ चुका है। होली से पहले आप सभी को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बुजुर्ग पेंशन धारकों को होली से पहले अतिरिक्त पेंशन की बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अतिरिक्त पेंशन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने पेंशन पात्रता को लेकर कई नए बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि पहले से नियमों को स्पष्ट कर दिया है। आदेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की पात्रता पेंशनर्स की निर्धारित आयु पूरी होने से अगले माह के लिए ही लागू की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनर्स की जन्म तिथि 1 अगस्त 1944 या फिर 20 अगस्त 1944 है, तो 20% अतिरिक्त पेंशन की राशि की पात्रता 1 सितंबर 2024 से राहत मिलेगी। इस तरीके से आगे की आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की गणना के नियम के तहत की जाएगी। वहीं 100 साल की उम्र पार करने वालों को 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे 100 वर्ष अतिरिक्त पेंशन की राशि मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ तो अतिरिक्त पेंशन का लाभ अप्रैल से मिलेगा। वित्त विभाग के उप सचिव टी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभागों या पर जो है विभाग अध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को इस संबंध में पत्र भेजकर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है, जिससे अब पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अतिरिक्त पेंशन को बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और वित्त विभाग ने इसके लिए स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिए हैं।